हेलो किसान भाइयों, आप किस तरह से टमाटर की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों, किस तरह से आप बड़े उत्पादन ले सकते हैं और किस तरह से आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से आप वैरायटी के बीज लगाएं, किस तरह से आप खेती करें और किस तरह से मैनेजमेंट करें, और दोस्तों आपको क्या विधियां अपनानी है। तो दोस्तों, मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको खेती से संबंधित जानकारियां अपने इस चैनल पर देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अपने अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे टमाटर की खेती की। आप किसान भाइयों किस तरह से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जो टमाटर की आपकी फसल होती है ये आपको उत्पादन तो अच्छा खासा देती ही है, और साथ में जो इसमें रेट है, जैसे दोस्तों इसके रेट डाउन चल रहे हैं इस समय पर, या आने वाले 1-2 महीने में रेट डाउन चलेंगे। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जैसे ये लंबी अवधि की फसल है, अगर जो 1-2 महीने तक इसके रेट डाउन भी चलेंगे तो दोस्तों इसके रेट जो है फिर से सही हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको टमाटर की फसल का मैं 3 से 4 सालों से ट्रेंड देख रहा हूँ कि किसान भाइयों कि एक क्रेट अभी 100 रुपए की है, तो आने वाले 1 से 2 महीने में ये नहीं कहा जा सकता कि दोस्तों कि ये कब 1,000 की हो जाए, कब 10,000 की हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 10,000 की हो ही जाएगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 एकड़ में लगभग किसान भाइयों आप 9 से 10 हज़ार पौधे टमाटर के लगाते हैं, और किसान भाइयों एक पौधा आपको लगभग 5 किलो का उत्पादन देता है। तो किसान भाइयों, 1 बीघे में आप, यानी कि 1 एकड़ में किसान भाइयों आपका जो इसमें उत्पादन निकलता है वो 400 क्विंटल तक निकल जाता है, अगर जो आपका मैनेजमेंट अच्छा हो, आप खाद पानी वगैरह अच्छे से लगाते हैं, यानी कि समय पर लगाते हैं, और किसान भाइयों आप खरपतवार वगैरह समय समय पर निकालते रहते हैं, और किसान भाइयों आपका स्प्रे शेड्यूल अच्छा रहता है। तो दोस्तों आपको इससे बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिल जाता है। और आपको दोस्तों बेल वाले टमाटर लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जैसे ऊपर चढ़ाते हैं, जैसे जो बल्ली वगैरह खड़ी करके ऊपर चढ़ाते हैं, वो आपको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो नीचे का जो पौधा होता है किसान भाइयों, आप उसे नीचे ही फैलाइए, जिससे जैसे आप आने वाले समय में सिंचाई करेंगे किसान भाइयों, तो जो आपका जो पौधे में नमी रहती है तो वो आपकी ज़मीन में वो नमी बनी रहती है। और यदि आप ऊपर चढ़ाएंगे तो आपकी जो फ्लोरिंग है, यानी कि जैसे आपका पौधा फ्लावर स्टेज में आ जाता है, यानी कि फूल आने शुरू हो जाते हैं, तो दोस्तों वो झड़ने लगते हैं जब वे टेम्परेचर के संपर्क में आते हैं, यानी कि धूप में आते हैं। तो किसान भाई आप ऊपर मत चढ़ाइए, नीचे ही फैला लीजिए, यानी कि मचान वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं कि आपको जो खाद वगैरह है और जो स्प्रे शेड्यूल है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है अपनी टमाटर की फसल के लिए। किसान भाइयों, ये जो टमाटर की फसल है आपकी, वैसे तो ये आप दोस्तों 12 महीने में, यानी कि 8-9 महीने तक लगा सकते हैं। दोस्तों जैसे ज़्यादा ही गर्मी होती है जैसे आने वाले महीनों में, तो दोस्तों तब आप इसे मत लगाना। और जैसे यानी कि अगर आप इसकी खेती करना ही चाहते हैं टमाटर की, तो दोस्तों आप 15 मार्च तक लगा लीजिए। बशर्ते दोस्तों जो आपका दिसंबर जनवरी का टमाटर इस समय पर आ रहा है, तो दोस्तों उसे रेट दोस्तों बढ़िया मिलेंगे। जो आपका जो टमाटर तैयार होकर के आपका मंडी या बाजार में जाएगा, तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों ये जो आपके रेट है ये फिर से आपको अच्छे मिलने लगेंगे 1-2 महीने बाद, क्योंकि दोस्तों लंबी अवधि की फसल है, तो रेट एक समय पर डाउन जाते हैं, तो दोस्तों आगे को इसके रेट अच्छे हो जाते हैं। तो किसान भाइयों आपको बेसल डोज के रूप में यूरिया डालना है आपको दोस्तों 20 से 25 किलो, पोटाश डालना है आपको 15 से 20 किलो, और किसान भाइयों डीएपी डालना है आपको 40 से 50 किलो, और किसान भाइयों आपको कार्बन डिजम डालना है 500 ग्राम अपने खेत में। और दोस्तों ये खाद वगैरह डालने के बाद में, और दोस्तों आपको 4 से 5 ट्रॉली सड़ा गला खाद भी डालना है सबसे पहले। और ये जो खाद है आपका जो देसी खाद होता है, ये दोस्तों सड़ा गला होना चाहिए, नहीं तो ये अगर कच्चा खाद रहता है तो किसान भाइयों इससे फसल को फायदे के बजाय नुकसान होने लगता है। तो किसान भाइयों उसके बाद में आपको फिर से
जुताई कर देनी है ताकि ये खाद मिक्स हो जाए। अब किसान भाइयों आपको बेड बना लेने हैं, यानी कि आपको 5-5 फीट की दूरी पर आपको किसान भाइयों बेड बना लेने हैं, या दोस्तों वो आपकी मर्जी है, आप 4 फीट की दूरी पर भी बना सकते हैं। और किसान भाइयों आपको एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखनी है 1 फीट। और किसान भाइयों आपको जिगजैग पैटर्न में आपको बुआई करनी है, यानी कि किसान भाइयों आपको एक दोहरे से, यानी कि इस छोर से उस छोर तक आपको दोस्तों 100 पौधे एक उसमें आ जाने चाहिए। इस हिसाब से आपको दोस्तों एक जो आपका जो बेड होता है उस पर आ जाना चाहिए। इस हिसाब से किसान भाइयों आपको बुआई करनी है, यानी कि आपके दोस्तों 1 एकड़ में, यानी कि किसान भाइयों आपको 9 से 10 हज़ार पौधे लग जाएंगे। तो किसान भाइयों आप उसमें फिर आकलन कर सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट इसमें होने वाला है, बशर्ते आपका जो मैनेजमेंट है, दो आपका पौधा है वो दोस्तों रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा आता है इसमें झुलसा रोग। तो दोस्तों उसका आपको समय समय पर ध्यान रखना है, यानी कि जब तक आपकी फसल फ्लोरिंग स्टेज में ना जाए तो दोस्तों आपको मॉनिटरिंग अच्छे से करनी है, यानी कि देखभाल अच्छे से करनी है। तो दोस्तों यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो किसान भाइयों आपको तुरंत उसका उपचार करना है, नहीं तो दोस्तों आप ज़्यादा मुनाफा नहीं ले पाओगे क्योंकि आपका उत्पादन अच्छा नहीं होगा। अब किसान भाइयों जब आपका पौधा एकदम से सीधा खड़ा हो जाता है, यानी कि आपका पौधा जब अपना वजन संभाल लेता है टमाटर का, तो किसान भाइयों आपको सबसे पहले 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 500 ग्राम आपको फंजीसाइड मिला करके आपको दोस्तों अपने खेत में लगा देना है। दोस्तों जो आपका ह्यूमिक एसिड है उससे क्या होगा किसान भाइयों, आपका जो फल है वो अच्छे से आएगा, यानी कि जो फ्लोरिंग है वो आगे चल करके नहीं होगी। और किसान भाइयों आपको जो पौधा है उसका विकास अच्छे से होगा। और जो आपको फंजीसाइड है किसान भाइयों 500 ग्राम जो आप लगाने वाले हैं, तो दोस्तों फंजीसाइड से आपका जो पौधा है वो दोस्तों रोगग्रस्त नहीं होगा, उसमें किसान भाइयों फंगस नहीं लगेगा, आपका पौधा दोस्तों स्वस्थ रहेगा। अब किसान भाइयों जब आपका पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है तो किसान भाइयों आपको NPK 1261 आपको किसान भाइयों 20 से 25 दिन के अंतराल पर किसान भाइयों आपको एक बैग यानी कि दे देना है। और किसान भाइयों इसमें आपका जो 12% होता है वो होता है नाइट्रोजन और आपका 61% होता है किसान भाइयों फास्फोरस। तो दोस्तों ये जो NPK 1261 होता है ये किसान भाइयों इससे आपके पौधे का विकास अच्छा होता है और आपका पौधा एकदम से स्वस्थ रहता है। तो किसान भाइयों आप NPK 1261 लगाइए। और किसान भाइयों यानी कि इस समय पर जो आपका फूल आ रहा है और किसान भाइयों उसकी ड्रॉपिंग हो रही है, यानी कि आपके जो टमाटर है उसका फूल गिर रहा है इस समय पर, तो किसान भाइयों आप NPK 1261 के साथ में आप किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट और किसान भाइयों आपको उसके साथ में बोरोन लेना है। कैल्शियम नाइट्रेट लेना है आपको किसान भाइयों 3 से 4 किलो और आपको बोरेन लेना है किसान भाइयों 250 से 300 ग्राम। दोस्तों ये आपको मिला करके आपको किसान भाइयों ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आपको अपने खेत में डालना है। और किसान भाइयों यदि आप इसे 2 बार में देंगे, जो मैंने आपको ये मात्रा बताई है ड्रिप इरिगेशन की सहायता से, तो किसान भाइयों आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। और किसान भाइयों यदि आप अपनी फसल को कुछ ज़्यादा ही अच्छा करना चाहते हैं, यानी कि आप दोस्तों बहुत ही शानदार यानी कि अद्भुत चौंकाने वाले रिजल्ट अपनी टमाटर की फसल से लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों एक जिब्रेलिक एसिड आता है किसान भाइयों वो आप ले लीजिए 25 ml के लगभग, 20 से 25 ml के लगभग। और किसान भाइयों इसमें आपको पानी मिला लेना है 15 लीटर के लगभग। और किसान भाइयों इसका आप स्प्रे कर दीजिए, आपकी फसल को एक झटका लगेगा। आप जब झटका लगेगा तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। तो किसान भाइयों उसके बाद में झटका लगने के बाद में 8 दिन बाद आपको दोस्तों चौंकाने वाले रिजल्ट आपके सामने आने वाले हैं जिब्रेलिक एसिड के माध्यम से। तो किसान भाइयों आप जिब्रेलिक एसिड का यूज करिए, उपयोग करिए, आपको किसान भाइयों इससे भी आने वाले समय में बढ़िया उत्पादन देखने को मिलने वाला है, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों इसका उपयोग करना है आपको जब आपकी फसल यानी कि फ्लोरिंग स्टेज में आ जाती है तब। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। एक अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे।